अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 12वां मकाम किसे दिया। वह कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असर पजीरी के बिना पे, जिसने अपने काम के बिना पे इस किताब के अंदर 12वां मकाम हासिल किया। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब के अंदर 12वां मकाम जिन्हें दिया है वो हैं गैलीलियो गैलीली। जी हाँ, गैलीलियो गैलीली इटली के मशहूर शहर फ्लोरेंस के एक छोटे से कस्बा पीसा में पैदा हुए। पीसा में 15 फरवरी 1564 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई। बचपन के हालात किस तरह थे, वालिद गिरामी क्या करते थे, इन तमाम चीज़ों के बारे में कुछ खासा इल्म नहीं है। मौर्रिखीन ने इनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। लेकिन ये जब जवान हुए तो पीसा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, मगर फाइनेंशियल कंडीशन इनकी सही नहीं थी। इस बिना पे उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन मौर्रिखीन इनके बारे में लिखते हैं कि ये इतने ज़्यादा ज़हीन, सलाहियतमंद और टैलेंटेड इंसान थे कि पीसा यूनिवर्सिटी ने 1589 ईस्वी के अंदर इन्हें बहैसियत टीचर उस यूनिवर्सिटी में रख लिया और कई सालों तक वहाँ ये पढ़ाए। उसके बाद पाडवा यूनिवर्सिटी में 1610 ईस्वी तक वहाँ इन्होंने बहैसियत मुदर्रिस काम किया। मकनातीसी क़ुव्वत की वजाहत की है, यानी ज़मीन के अंदर जो मकनातीसी क़ुव्वत है, मैग्नेटिक पावर है, ये किस तरह काम करती है या फिर इसके काम करने का अंदाज़ क्या है, इसकी वजाहत कुछ अच्छे ही अंदाज़ में इन्होंने की। इससे पहले अरस्तू ने इसकी वजाहत की थी, लेकिन गैलीलियो गैलीली अरस्तू के ख़याल से ये मुत्तफ़िक़ नहीं है। अरस्तू का ख़याल है कि कोई चीज़ अगर हम ऊपर से फेंकते हैं ज़मीन की तरफ तो भारी चीज़ जो होगी वो पहले ज़मीन पर पहुंचेगी बनिस्बत हल्की चीज़ के। लेकिन गैलीलियो गैलीली का मानना ये है कि चीज़ कोई भी हो, चाहे भारी हो या हल्की, अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो सेम कैफियत में नीचे आती, यानी उसका टाइमिंग सेम रहेगा ऊपर से नीचे आने का। बस फ़र्क उस जगह होता है जहाँ पे हवा उनको दबाती है, यानी हवा का रुख जिस तरफ होगा उस तरह से काम होगा। अगर हवा हल्के चीज़ को ज़्यादा खींचेगी या हल्के चीज़ को नीचे जाने में मदद करेगी तो वो जल्दी पहुँचेगी और भारी चीज़ होगी वो बाद में पहुँचेगी। लेकिन गैलीलियो गैलीली का ये ख्याल बिल्कुल गलत है। बाद के लोगों ने इस ख्याल को गलत साबित किया है। इसी तरीके से गैलीलियो गैलीली ने चाँद को ज़मीन से देखने वाला दूरबीन भी ईजाद किया। जी हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने इस दूरबीन का ईजाद किया। दरअसल वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इनसे पहले किसी ने दूरबीन का ईजाद किया, दूरबीन को ईजाद में लाया। जब गैलीलियो गैलीली को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उससे दूरबीन मांगा, उसका फ़ॉर्मूला पूछा तो उसने नहीं बताया और घमंड किया। तो गैलीलियो गैलीली ने इस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद जाके उन्हें इस चीज़ में सफलता मिली और उन्होंने एक ऐसा दूरबीन ईजाद किया जिसकी बिना पे वो ज़मीन से ही चाँद को देख सकते थे। और यही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने उस दूरबीन का ईजाद किया। उस दूरबीन के ज़रिए वो सैयारों को भी देख सकते थे और ज़मीन किस तरह गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, या सूरज ज़मीन के गिर्द किस तरह गर्दिश करता है, इस फार्मूले की भी वजाहत उन्होंने उसी दूरबीन के ज़रिए की। इन तमाम कारनामों की बिना पे मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब के अंदर 12वां मकाम दिया और दुनिया ने भी इनको इसीलिए अभी तक याद रखा हुआ है क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। इसी तरीके से गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा जोर दिया, यानी उस दौर तक साइंस के अंदर कोई भी चीज़ होती तो पहले के लोगों को देख कर ही वो लोग आगे का फैसला करते थे। यानी साइंस में अगर कोई चीज़ नई ईजाद हुई तो वो पहले की चीज़ों को देखते, पहले के लोगों को देखते, उनके ख़यालात को पढ़ते, फिर उसके बाद कोई फैसला करते। लेकिन गैलीलियो गैलीली ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने पर ज़्यादा जोर दिया और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए। आज दुनिया इस बात की गवाह है और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी दिया एक्सपेरिमेंट पे। इसीलिए आज हम देखते हैं कि साइंस में दिन ब दिन नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और इस चीज़ के अंदर मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब के अंदर 12वां मकाम देने का फ़ैसला किया।
गैलीलियो गैलीली 8 जनवरी 1642 ईस्वी को इटली में ही मरा। इसकी मौत इटली के अंदर ही हुई। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 13वां मकाम किसे दिया। वो कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असरपजीरी और अपनी खिदमात की बिना पे इस किताब के अंदर 13वां मकाम हासिल किया। अगर आप उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से उनका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो अगले वीडियो में हम आपके जवाब को इंशाअल्लाह डिस्प्ले पर शो करेंगे। और जहाँ तक रही बात पिछले वीडियो में हमने जो सवाल की थी, तो उसका जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो ये हैं। और इसी तरीके से पिछले वीडियो के जो कमेंट विनर हैं वो ये हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सूरत के साथ, एक नई सीरत के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, अपने परिवार का, फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।